मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन निरंतर एक से एक चुनौतियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता ही रहता है मेरे प्रिय। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम इन चुनौतियों से घबराकर हिम्मत हार जाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम इन चुनौतियों के सामने घुटने टेक कर अपने साहस को ख़त्म कर लो। ये चुनौतियाँ सदा से ही आती रही है और फिर चली भी जाती है। यदि तुम अपने जीवन को गौर से देखोगे तो यह पाओगे कि हर पल में तुम्हारे समक्ष नई चुनौतियाँ आती गई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम इसके सामने परास्त हो जाओ और हार को स्वीकार करो। ये चुनौतियाँ तो आती ही रहेगी मेरे प्रिय। जीवन में जीत का अर्थ है निरंतर प्रगति करना। चुनौतियाँ समाप्त हो जाना जीत का पर्याय नहीं है। चाहे कोई कितना ही महान और विशाल क्यों ना हो, चुनौतियाँ तो उसके समक्ष अवश्य ही आएगी। हर स्तर पर चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी जीत होती है। जब तुम अभी के एक स्तर ऊपर उठोगे तो एक स्तर ऊपर की ही चुनौती आएगी। लेकिन तुम्हें उसके समक्ष हार नहीं मान लेनी है। किसी हारे दुखी हारे की तरह रोना नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी जो संयम से काम लेता है वही तो विजेता बनता है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम चाह रहे हो वह अवश्य ही होगा। लेकिन यदि वह तुम्हारे तरीके से नहीं होता है, तुम्हारे नियंत्रण के अधीन नहीं होता है, तो यह कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही तो जीवन का हिस्सा है। यही तो वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, जो मनुष्य को जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। तुमने अपने जीवन में जितने दुख सहे हैं, क्या वह सामान्य थे? नहीं, बिल्कुल भी वह सामान्य दुख नहीं थे। वह सामान्यता से ऊपर थे और उसे सहन करना भी किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन तुमने सदैव अपने साहस का परिचय दिया है। तुम इस उधेड़ बूंद भरी जिंदगी में जीत का हाथ थामे आगे बढ़ते गए। और जब तुमने इतना साहस दर्शाया ही है तो भला अब चिंतित क्यों हो रहे हो मेरे प्रिय? विचलित क्यों हो रहे हो? चिंता तुम्हारे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है। तुम भविष्य की उस घटना का आकलन कर रहे हो जो अभी घटी ही नहीं है, और तुम अपने अंदर उतना साहस नहीं भर पा रही कि उसका सामना कर सको। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब वह घटना घटित होगी तो तुम घबराओगे नहीं। यदि तुम्हें बेचैनी होगी तो भी तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि तुम उस परिस्थिति से निपट लोगे। तुम अपनी बात रख दोगे। तुम्हारा कार्य अपने हिस्से के बातों को रखेगा मेरे प्रिय। परिणाम तुम्हारे पक्ष में होता है या नहीं, इसकी चिंता करना पूरी तरह से निरर्थक है। प्रयास तुमने किया नहीं, यह मायने रखता है मेरे प्रिय बच्चे। प्रयास पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। प्रयास तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तब तुम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हो, और धीरे धीरे जब यह परिस्थिति घटित नहीं होती, जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है,
तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, बहुत उच्च होता है। लेकिन विपत्ति के आते ही तुम थोड़ा सा डगमगाने लगते हो। जब यह विपत्ति, यह दुविधा किसी और के जीवन में होती है तो तुम पूरी हिम्मत के साथ उसे सलाह देते हो, पूरी हिम्मत के साथ उसका साथ भी देते हो। लेकिन जब वही विपत्ति तुम्हारे सर पर आती है तब भला तुम क्यों कांपने लगते हो, भला तुम क्यों डरने लगते हो? यह भय ही सारे दुखों का कारण है। तुम्हें इस भय से तो मुक्ति पानी है। क्या होगा यदि तुम अपनी बात रख दोगे? क्या होगा यदि तुम्हारे मुताबिक कार्य नहीं हुआ? सारी परिस्थितियों में तुम हारोगे, यह तो जरूरी नहीं है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे अनुकूल अनुरूप लग रहा हो अथवा ना लग रहा हो, लेकिन तुम सदैव सामान्य रहोगे, तुम सदैव जीत की ओर बढ़ते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत के मार्ग खुल रहे हैं। जीत की सभी राह तुम्हारे लिए तैयार हो रही है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हिम्मत जुटाओ, तुम अपने भीतर पूरा साहस भरो, सामना करो जो भी तुम्हारे समक्ष आए उसका। और जब रात्रि में नींद लेने जाओ तो सारी बातें भूल कर सो जाओ। कल क्या होगा, कल तुम उसका सामना कैसे करोगे, इन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका बेवजह ही विचार ना करो। यह विचार तुम्हें खाने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम भीतर से कमज़ोर हो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे हिम्मत के साथ तुम्हें आगे बढ़ने पर जोर देना होगा। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे लिए साहस बनेगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी विचलित नहीं होने दूंगा। जो दिक्कत आ रही है उसे जड़ से समाप्त कर दूंगा, पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत को स्वयं ही बनाए रखना होगा। तुम्हें अपने साहस का निरंतर परिचय देते रहना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें सामना करना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी नज़र आ रही हो। जो तुमने खोया है वह तुमसे लिया गया है, कारण कि अब तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ प्रदान किया जाएगा। और जो तुम्हें अब तक मिला नहीं वह भव्य रूप में तुम्हें मिलने वाला नियति का यही खेल है। नियति सदैव तुम्हारी परीक्षा लेगी, परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में होंगे। भले ही वह तत्काल तुम्हें दिखाई ना दे, किंतु इसका लाभ तुम्हें निश्चित तौर पर होगा। निश्चित तौर पर तुम्हारे साहस का परिचय लिया जाएगा और यह भी निश्चित है कि तुम्हारी जीत की चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। यह भी निश्चित है कि तुम ही प्रशंसा के पात्र बनोगे। यह भी निश्चित है कि तुम अपने कार्यों में प्रगति के सूचक बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुमने जिन दुखों का सामना किया है उसका विचार करना छोड़ दो। हर दुख, हर सुख, हर परिस्थिति एक सीख के लिए ही आती है। यह जीवन इतना छोटा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब जीवन की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल तुम्हारे इस भूलोक में भौतिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। इस संसार से परे भी जीवन है, इस संसार से परे भी
तुम्हारा वर्चस्व है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर जगह मौजूद हूँ, हर रूप में मौजूद हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं आ रहा हूँ, तुम्हें सफलता दिलाने मैं आ रहा हूँ, तुम्हें अपना बना चुका हूँ मैं, और प्रगति तुम्हारी निरंतर होती रहेगी। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे साथ है, तो भला तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? चिंता चिता के समान होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता और चिता में कोई भी भेद नहीं है। चिता मृत लाश को जलाती है, किंतु चिंता जीवित को जला देती है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जीवित है किंतु फिर भी मृत के समान चिंतित करता रहता है, जो सदैव किसी न किसी चिंता में घिरा हुआ है, वह बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी क्षण किसी भी रूप में बर्बाद हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सकारात्मक बने रहो। प्रगति का विचार कर सामना करो, डरो नहीं। चाहे सामने कोई भी हो, उससे खुलकर बातें करो, अपनी बातें रखो। कोई भी ईश्वरीय सत्ता से बड़ा नहीं होता, चाहे वह किसी भी पद प्रतिष्ठा पर क्यों ना हो। यह सब कुछ मनुष्य द्वारा ही निर्मित है। तुम्हें इससे ऊपर होकर सोचना है, तुम्हें श्रेष्ठता में सोचना है। हर श्रेष्ठता में तुम्हें मेरा ही अंश नजर आएगा, परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। मेरे प्रिय, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो और यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी।